एक ऐसी पवित्र धरती जहां हर कण, हर शिला रामायण की अमर गाथा सुनाती है। लेकिन इसी दिव्य भूमि में एक ऐसा स्थान भी है जहां आज तक भक्ति के साथ साथ पीड़ा की अनुभूति भी की जा सकती है। उस स्थान का नाम है हनुमान धारा, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के मध्य। जब आप इस स्थान की ओर बढ़ते हैं तो सामने आती हैं सैकड़ों सीढ़ियां, लगभग 360 सीढ़ियां। हर सीढ़ी आपकी श्रद्धा की परीक्षा लेती है। हालांकि जो लोग कठिन चढ़ाई नहीं कर पाते, उनके लिए बाईं ओर एक मार्ग भी बनाया गया है, जहां से लगभग 170 रुपए प्रति व्यक्ति के शुल्क पर आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो लोग हर सीढ़ी को पार करते हैं, वे जानते हैं कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। हर कदम के साथ सांसें भले ही तेज हो जाएं, पर मन अद्भुत शांति से भरने लगता है। और फिर जैसे ही आप शिखर पर पहुंचते हैं, आपकी दृष्टि ठहर जाती है एक भव्य, दिव्य हनुमान जी की प्रतिमा पर। यहाँ कुछ अलग है। हनुमान जी के ऊपर से एक सतत जलधारा बह रही है, शीतल, निर्मल और अनंत, मानो प्रकृति स्वयं उनकी सेवा में लगी हो। परंतु प्रश्न यह उठता है कि यह जलधारा अंततः आती कहां से है? क्या यह मात्र एक प्राकृतिक स्रोत है, या इसके पीछे छिपी है कोई दिव्य कथा? यह कथा जुड़ी है लंका दहन के उस प्रसंग से, जब हनुमान ने रावण की स्वर्णमयी लंका को अग्नि के हवाले कर दिया था। वह अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसकी ज्वाला का ताप स्वयं हनुमान जी के शरीर में समा गया। उनका शरीर जलने लगा और वे असहनीय वेदना में आ गए। अपनी इस असहनीय पीड़ा के साथ हनुमान जी पहुंचे श्री राम के समक्ष। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, यह दाह अब सहन नहीं होता। उनकी वाणी में वेदना थी और नेत्रों में करुण निवेदन। तब भगवान श्री राम ने अपने बाण से इस पर्वत को भेद दिया, और उसी क्षण वहां से प्रकट हुई एक शीतल जलधारा, जो न केवल जल थी, बल्कि एक दिव्य उपचार थी। ये वही धारा है जो आज भी हनुमान जी को शीतलता प्रदान कर रही है। समय बीतता गया, युग बदलते गए, परंतु यह जलधारा आज भी उसी प्रकार बह रही है। न कभी रुकती है, न कभी सूखती है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक विज्ञान भी पूर्णतः समझ नहीं पाया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि जैसे ही इस जल की बूंदें उनके शरीर को स्पर्श करती हैं, उनकी सारी थकान, सारी पीड़ा मानो कहीं विलीन हो जाती है, और एक अदृश्य शक्ति उन्हें भीतर से स्पर्श करती है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, ये एक अनुभूति है जहां आस्था और रहस्य एक साथ मिलते हैं, जहां हर बूंद एक कथा कहती है। तो जब भी आप चित्रकूट की इस पावन भूमि पर आए, तो केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि इस दिव्य अनुभव को अपने भीतर महसूस करें, क्योंकि हनुमान धारा केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक जीवंत आस्था है।